नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। फिट राजस्थान हिट राजस्थान के संदेश के साथ उदयपुर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का भव्य आगाज। गांधी ग्राउंड पर हुआ जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह। भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ हुए हत्याकांड के विरोध में देवसेना संगठन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर देहात कांग्रेस ने जताई खुशी। सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर की आतिशबाजी। विभिन्न मांगों को लेकर एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता की हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। फिट राजस्थान हिट राजस्थान के संदेश के साथ उदयपुर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शनिवार को भव्य आगाज हुआ, जिसके तहत गांधी ग्राउंड पर जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ। श्रम सलाहकार बोर्ड राजस्थान के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में खेलों की दुनिया में राजस्थान को अव्वल बनाने और नई प्रतिभाओं को खोजकर आगे बढ़ाने के लिए ही राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिस तरह पिछले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में लोगों ने उत्साह दिखाया था, यह सर्वविदित है। इसलिए मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की। प्रारंभ में राज्य मंत्री श्री माली, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ध्वजारोहण कर ओलंपिक खेलों का विधिवत आगाज किया। इसके पश्चात खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। नमस्कार, मैं आज बड़ा हर्ष का एक विषय है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से खेलों का महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पे जो किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर 58 लाख से भी ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए और आज 11,000 पंचायत और जितने अर्बन 300 ब्लॉकों में और जितने भी राजस्थान के शहरी ओलंपिक और ग्रामीण स्टार्ट हुए, उसके लिए अंतर्गत उदयपुर के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन महाराणा भोपाल स्टेडियम में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि जगदीश राज जी श्रीमाली राज्य मंत्री महोदय की मुख्य अतिथि में अध्यक्षता हमारे राजेंद्र जी भट्ट सर, संभागीय आयुक्त महोदय, विशेष अतिथि माननीय जिला कलेक्टर महोदय अरविंद कुमार पोसवाल साहब, मुख्य नोडल अधिकारी महोदय सलोनी कैमका जी, आयुक्त नगर निगम मयंक जी मनीष द्वारा पूरा इस प्रोग्राम को और हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक, कोचेस, उनके बहुत ही एक उपस्थिति में जो सुबह आयोजित किया गया, जिसके अंदर 5 से 5,500 बच्चों ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में जोश ला के पार्टिसिपेशन मार्च पास्ट करवाया और इसी तरह की एक जो झंडारोहण, शपथ और हमेशा जो क्या एक प्रोग्राम में जो आयोजित किया जाता है, तो उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदेश के अंदर 3,86,000 समथिंग हमारे जो प्रदेश में अव्वल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का रजिस्ट्रेशन हुए। उदयपुर के अंदर 3,22,000 ग्रामीण के अंदर, 65,000 से ऊपर हमारे शहरी ओलंपिक में हुए। हमने 10 ग्राउंडों के अंदर जो प्रतियोगिता आज शुरू हुई है, हर ग्राउंड पर कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट बॉल और खो खो, इन समस्त प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। समस्त प्रशिक्षक और कोच हमको दे रहे हैं। प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बच्चों को अल्पाहार भोजन व्यवस्था जो तमाम लोगों को, पीटीओ को, सबको यहाँ उपलब्ध करवाई गई है और प्रदेश का एक बहुत अच्छा माहौल जो खेलों से जुड़ा है, हर पॉजिटिविटी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खेल मंत्री महोदय, कृष्णा जी पुनिया, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और समस्त और मैं शारीरिक शिक्षकों का और शिक्षा विभाग, नगर निगम और खेल विभाग का आभार व्यक्त करूंगा कि सबके जॉइंट एफर्ट से जिस तरह से ये प्रतियोगिता का एक सफल आयोजन आज शुरू हुआ है, ये 10 तारीख तक चलेगा और 21 से 25 तक हमारे ब्लॉक लेवल पर चलेंगे और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जिला स्तरीय होगा। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक हमारे स्टेट चैम्पियनशिप जो होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई देशों की आबादी नहीं, उससे ज़्यादा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पार्टिसिपेशन राजस्थान में रहा। ये इंडिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ और दुनिया का
सबसे बड़ा महाकुंभ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो किया गया, इसके लिए बहुत हर्ष हल्लास से सभी खिलाड़ियों द्वारा और सभी ने इसका स्वागत किया है और मैं इसके लिए सभी को और प्रदेश को शुभकामनाएं देता हूँ। भिलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ हुए हत्याकांड के विरोध में देवसेना संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवसेना संगठन की उदयपुर जिला अध्यक्ष कमला गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के भिलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग जो अपने घर से बकरी चराने के लिए निकली थी, उसे कोयला भट्टी में जलाने का मामला सामने आया। दरिंदों ने नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर उसकी बेरहमी से बलात्कार कर निर्मम तरीके से जलती हुई भट्टी में जलाकर हत्या कर दी, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। गुर्जर ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध है और सभी के मन में दरिंदों के लिए बेहद गुस्सा है। ऐसे में आज देवसेना संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की मांग की। देवसेना जिला अध्यक्ष हमारे जो भीलवाड़ा में जो घटना हुई है, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। मेरे साथ मेरे समाज की बहनें और सर्व समाज की बहनें आई हुई है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, जो कि नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना आए दिन हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी सभी बहनों की तरफ से और राजस्थान की सभी बहनों की तरफ से, कि आप कानून की व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई आए दिन अपराध हो रहे, न कुछ फांसी की सजा दी जाए आरोपियों को, ताकि आने वाले दिनों में महिलाओं की सुरक्षा हो सके और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। मैं इसी बात के लिए कहती हूँ। धन्यवाद। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। मिनी ट्रक ओवरटेक करते समय आगे चढ़े कंटेनर से जा भिड़ा। शुक्रवार देर रात उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां प्रतापनगर थाना क्षेत्र के धोवजी की बावड़ी के पास एक मिनी ट्रक ओवरटेक करते समय आगे चल रहे कंटेनर से जा भिड़ा। हादसे में मिनी ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मिनी ट्रक में फंसे चालक परिचालक को बाहर निकाला, एम्बुलेंस की मदद से महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में करवाकर हाईवे पर आवागमन सुचारू करवाया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर देहात कांग्रेस ने खुशी जताते हुए सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। चौधरी ने कहा कि यह सत्य और ईमानदारी की जीत हुई है। चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से कांग्रेस ही नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी के तहत इसी खुशी के मौके पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर आतिशबाजी और मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी और सत्य की जीत की खुशी मनाई। इस दौरान सज्जन कटारा, ख्यालीलाल सुवालका, मदन बाबरवाल, कमल चौधरी, मधु सालवी, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, लक्ष्मी नारायण मेघवाल, विक्रम खटिक, दिनेश भोई, विशाल चौधरी आदि मौजूद रहे। आज हमारे राहुल गांधी जी का जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे के लिए उन्होंने लगाया, वो आज उन्होंने कोर्ट ने हमारे को स्टे दे दिया है और राहुल गांधी जी आने वाले लोकसभा जो सेशन बाकी है उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, बुलंदियों से आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी वाले डर गए हैं। आपको सबको मालूम है कि उनकी काम करने की क्या शैली है। बीजेपी वाले बोलते हैं जोर जोर से, जल्दी जल्दी से बोलते हैं और लोगों को डराते हैं। और हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने 5 आदमी खड़े होते हैं और वो एक होता है तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमको जवाब देने की ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर हम सब एकत्रित होकर के, जैसे हम आज हमने जैसे सुना, जैसे हम 15-20 मिनट में एक थोड़ा सा मैसेज डाला, हम सब लोग एकत्रित हो गए। ये कांग्रेस की एक संगठन की मजबूती है और आप सब यहाँ बता रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन में बहुत खुशियाँ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया है और जिस तरह से इस अहंकारी शासन ने हदें पार की, हमेशा सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय हुई है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिस तरह से ये झूठे मुकदमे में आज तक इतिहास है
किसी भी व्यक्ति को मानहानि में कभी सजा नहीं हुई, लेकिन उनकी संपत्ति भी छीन ली, उनका बंगलो भी खाली करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में आज हमने अपील की। इन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद हमें बड़ी राहत मिली है, राहुल जी को राहत मिली है। हमारे कांग्रेस जनों में बहुत खुशी की लहर है। आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता अपने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र नेता तीसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। छात्र नेता समीर मेघवाल ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की सेवा के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करने, कॉलेज में बाहरी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की अनिवार्यता खत्म करने, विश्वविद्यालय में ई रिक्शा पुनः शुरू करने, परीक्षा की तिथि सत्र के प्रारंभ में ही जारी करने, विश्वविद्यालय को फ्री वाईफाई जोन बनाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मेघवाल ने बताया कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता, तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हेल्प डेस्क लगाया जाए, जिससे प्राइवेट या रेगुलर जो भी कोई छात्र आते हैं उनको यहाँ यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़े, वहीं पे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। एक मांग तो ये है। और दूसरी मांग ये, विश्वविद्यालय परिषद में जो ई रिक्शा है वो पूर्ण अभी जो बंद है उसे पुनः चलाया जाए। और जो कला महाविद्यालय में वाईफाई जोन है जो भी बंद है उन्हें वापस स्टार्ट किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को इसकी फ़ायदा मिल सके। और मेन मांग ये भी है कि जो विश्वविद्यालय परिसर में जो आउटर आते हैं, जिनका एडमिशन नहीं है, जो चुनाव के हिसाब से माहौल ख़राब करते हैं, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे सभी छात्र जो एडमिशन है वही आए और वही। सर, हमारी प्रमुख मांग है कुछ हार्ड कॉपी से रिलेटेड है। जो हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद भी यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करवाने का जो उन्होंने रूल निकाल रखा है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई काम का नहीं है। आप ही बताइए, एक तरफ हम खुद चाहते हैं कि इंडिया जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े, और दूसरी तरफ यही चीज़ है कि भाई वापस वही कागज़ वगैरह ले लुआ के वहाँ लाइन में लग के सब चीज़ें जमा करना, जो कोई तर्क नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपकी सारी स्टूडेंट की सारी डिटेल ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी होती है, उसके बाद में वापस उसी चीज़ को प्रिंट आउट ला के और देना जरूरी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं हार्ड कॉपी बंद हो, वो एग्ज़ाम हो चाहे एडमिशन फॉर्म हो, दोनों की हार्ड कॉपी बंद कराने के लिए बैठे हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के जस्ट महीने भर बाद या फिर एडमिशन होते 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दें, ताकि क्या है कि कोलैप्स होने वाले एग्ज़ाम का भी आइडिया रहे कि हाँ ये कोलैप्स हो रहा है। और जो रिजल्ट है वो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम इतने लंबे खिंच जाते हैं कि अभी भी आपने देखा सेमेस्टर अभी तक प्रॉपर जो मतलब अगस्त तक या फिर मतलब आप देखना अपने जुलाई तक जो एंड होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, सितंबर अक्टूबर तक खींच रहा है। तो ये में मतलब हमारी मेन 2 प्रमुख मांगे हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर से सटे आबादी इलाकों में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में काफी खौफ का माहौल है। 2 दिन पूर्व बड़े इलाके में एक पैंथर ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया था। उसके बाद ग्रामीणों में खौफ और बढ़ गया है। आबादी इलाकों में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बड़ी में 2 दिन पूर्व बछड़े को शिकार बनाने के बाद अब वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है। बड़ी सरपंच मदन पंडित ने बताया कि लगातार बड़ी गांव में पैंथर की दस्तक से अब वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है, जिसमें एक बकरे को भी बांधा गया है। इलाके में पैंथर की दस्तक है, उसी इलाके में वन विभाग द्वारा पिंजरे को लगाया, जिससे कि जंगली और खूंखार पैंथर पिंजरे में कैद हो सके। गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरू के हायलाकुई गांव में पिछले 35 सालों से एक कमरे में चल रहे उच्च प्राथमिक विद्यालय को लेकर विधायक फूलसिंह मीणा ने कलेक्टर अरविंद पोसवाल से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में क्रमोन्नत हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं तक की कक्षाएं चल रही है। वर्तमान में 120 बच्चे अध्ययनरत है। उन्होंने स्कूल को डीएमएफटी फंड से बजट दिया ताकि 7 कमरों का निर्माण हो सके। इसके बावजूद आज तक कमरे नहीं बने। मीणा ने कहा कि एक साथ इतने बच्चों को एक कमरे में पढ़ाने से भविष्य खराब हो रहा है। इस बारे में वह पहले वाले कलेक्टर को भी बता चुके हैं। साथ में स्कूल का दौरा भी किया था। इसके बावजूद प्रशासनिक तंत्र में बैठे जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं। मीणा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर चेताया कि 10 दिनों में स्कूल के कक्षों का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। इस दौरान भाजपा नेता हरीश, नानालाल, शिवराज, कैलाश, बिरूलाल, वेलाराम और धन्नाराम मौजूद रहे। हमारे ग्राम पंचायत सरू में हायलाकुई राजस्व गांव है, उसके अंदर 35 वर्ष पहले प्राथमिक विद्यालय खुला था और आज तक एक कमरे में चल रहा है। 2018 में 8वीं तक हो गया,
मगर एक ही कमरे में स्कूल चल रहा है। जब ज़मीन नहीं थी तो मैंने 2018 में विधायक था और ज़मीन अलॉटमेंट करवा दी। ज़मीन अलॉटमेंट करवाने के बाद में सरकार के पास में बजट की नहीं होने की बात कही, तो DMFT फंड में मैंने 2022 में मैंने 4 कमरे 21 में 4 कमरे दिए थे। अभी 2022-23 में 3 कमरे और दे दिए, मगर DMFT फंड का पैसा भी मंजूर हो गया। केवल और केवल हठधर्मी इन बच्चों को कहीं शिक्षा न मिल जाए, इस वजह से वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही है। मैं पत्रिका वालों को धन्यवाद देता हूँ कि ये पत्रिका वाले ने 3 फरवरी 2023 को ये बताया है कि मिड डे मील का एक टीन शेड के ऊपर हो रहा है, क्योंकि एक कमरे में बच्चे बैठे मिड डे मील का खाना बनाए, क्या करे। 2 दिन बाद में 5 फरवरी को ताराचंद जी मीणा साहब जिला कलेक्टर थे, उन्होंने भी मौका देखा, उनका भी देखकर दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हम बिल्डिंग बनाएंगे, मगर उनका यहाँ से तबादला हो गया और वो भी करते करते चले गए। आज भी हमारे बच्चे एक कमरे में 8वीं तक स्कूल है, 120 बालक है, कैसे वो पढ़ाई करेंगे। गहलोत साहब राहत की बात करते हैं और खेलो इंडिया और कई मतलब ओलंपिक करवा रहे हैं, मगर हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं है तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूँ कि ये गांव वाले हाइलाकुई के लोग आए हैं, 200 आदमी आ रहे थे, मैंने रोका कि किराया भाड़ा कौन देगा। इस वजह से ये 10-15 जने आए हैं और इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये हो सकता है कहीं न कहीं आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे और फिर भी इनको बनाना पड़ेगा। उससे पहले ही गहलोत जी इस अधिकारियों को कुंभकर्ण की नींद से जगाओ और हमारा DMFT फंड का पैसा वहाँ पर लगाओ, ताकि हमारे ट्राइबल के बच्चे शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा मिल सके। नहीं तो मेरे को भी इस गांव के साथ में धरने पर बैठना पड़ेगा, तो कोई मैं शर्म नहीं करूंगा। इनके लिए जी जान लगाकर इनका हक दिलाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। हर बच्चे के लगे सभी टीके, इसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने प्रदेश में अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर में प्रति माह 6 दिन तक संचालित होने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 की जानकारी दी। मिशन इंद्रधनुष अभियान के माध्यम से 5 वर्ष तक के छूटे व वंचित बच्चों को प्रतिरोधक टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से 3 फेज में इस अभियान का संचालन कर निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि अगस्त माह में 7 से 12 अगस्त, सितंबर में 11 से 16 एवं अक्टूबर माह में 9 से 14 तक ये अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते हुए WHO के डॉक्टर अक्षय व्यास और मुदित माथुर ने यूविन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर में सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे टीकाकरण हेतु मां के आधार कार्ड को अपलोड कर अपने बच्चे का पंजीयन करा सकता है, फिर भारत के किसी भी कोने में निर्धारित टीके लगाए जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। के दरमियान हम जिस तरह के इनविटेशन कार्ड देते हैं और घर जाके देते हैं, तो वो उनका आतुर ज़्यादा भावना हो जाती कि मैं जाऊँ। तो हमें नवाचार किया, हमारे जो आरटीओ डॉक्टर अशोक आदित्य जी ने ये निर्माण किया एक इन्विटेशन, और उनको इन्विटेशन प्रत्येक लाभार्थी जो इसके मिशन के तहत लाभ लेने वाले उनको देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ हमें मिलेगा। और ये यहाँ पे जो आमंत्रण पत्र छपवाए हैं, हमारे जो मेडिकल हेल्थ की SCS में अभी रिव्यू मीटिंग में आई थी जोनल लेवल में, उसमें उसका विमोचन किया गया और बाकायदा उसका बहुत लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा रहेगी। श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल की टीम ने गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में 1001 तुलसी के पौधे वितरित किए। हिमांशु शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में गुरुदेव कुशाल भारती महाराज व अन्य साधु संतों का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें 1001 तुलसी पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया एवं मंदिर प्रांगण में लोगों को घरों में तुलसी का पौधा रखने के महत्व के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल की टीम के हिमांशु शर्मा, पराग शर्मा, मयूर पुरोहित, आशीष, हरीश, पलाश, हेमंत, महिपाल आदि मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने भगवान सांवरिया सेठ के दरबार में पहुंचकर धूप लगाया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मंदिर पहुंचे और राहुल गांधी के जयकारे लगाए। मोदी सरनेम के मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भगवान सांवरिया सेठ से राहुल गांधी को राहत मिलने की मन्नत भी मांगी थी। आंगन में खड़ा हूँ, मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देने आया हूँ कि तेरी असीम कृपा से इस भारतवर्ष में न्याय अभी जिंदा है। मेरे नेता राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटाने की चंद लोगों ने कोशिश की, पर तेरे आशीर्वाद से मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब जैसे पवित्र व्यक्ति के लिखे हुए संविधान को जो मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। और आज ये सिद्ध हो गया राहुल गांधी जी के फैसले से कि सत्य परेशा हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी को पुनः लोकसभा में वायनाड की जनता और भारत। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। फिट राजस्थान हिट राजस्थान के संदेश के साथ उदयपुर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का भव्य आगाज। गांधी ग्राउंड पर हुआ जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह। भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ हुए हत्याकांड के विरोध में देवसेना संगठन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर देहात कांग्रेस ने जताई खुशी, सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर की आतिशबाजी। विभिन्न मांगों को लेकर एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता की हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।